दोस्तों नमस्कार, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए साथियों, जुड़ जाइए सभी, और सब जुड़ गए हों तो एक बार मैंने आपको बोला कि 5 से 6 आपकी मैथ चलेगी और 6 से 7 आपकी 5 से 6 आपकी रीजनिंग चलेगी और 6 से 7 मैथ चलेगी। तो रीजनिंग जैसी कंप्लीट हो आप बिल्कुल बने रहें। 2 घंटे 24 घंटे में से 2 घंटे आपको पढ़ाई के लिए निकालना है। इट मीन्स निकालना है। आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं सीधा एक बार वीडियो को शेयर कर दो, आप अपने सभी मित्रों को अवगत करा दीजिएगा। और आज हम अनुपात समानुपात का एक्सरसाइज पढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज आज हम लिखते हैं। कल हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बात जानी थी। आज क्वेश्चनों से, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करता हूं। जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। शुरुआत में मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मैं 0 to हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो कल मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए दी थी ताकि आज क्वेश्चनों का आंसर बहुत फास्ट दे सकूं। और शुरुआत में मैं 3 क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन पर लगाने के लिए बोल रहा हूं। आप तीनों क्वेश्चनों को पढ़ना, 1-1 सेकंड का क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश करना। जी, लगा दीजिएगा स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन एक साथ लीजिएगा साथियों। पहला क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूं। मैं आज एक्सरसाइज के रूप में पहला क्वेश्चन आपके सामने देखना क्या है। क्वेश्चन आपका सवाल केवल इतना सा है कि 1 रुपये 5 पैसे को अनुपात के रूप में लिखो। ये 1 रुपया और ये क्या है 5 पैसे। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा अनुपात में लिखने के लिए इनकी इकाई सेम होनी चाहिए। इधर रुपया इधर पैसा, तो इसको मैं पैसे में चेंज कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा 100 पैसे और ये क्या हो जाएगा 5 पैसे। बताओ, पैसे से गया पैसे, अनुपात बोलूँगा तो क्या हो जाएगा 20:1, 5 से काट दिया। पहला सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल वही क्वेश्चन दिया मैंने जो कल आपको पढ़ा दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा मैं। 2-3 क्वेश्चनों के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे। आज की वीडियो बिल्कुल 0 लेवल की है। कल से क्वेश्चनों का स्तर बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन ये सीखना भी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। सेकंड क्वेश्चन, 5 रुपये 5 पैसे को महाजनी बही खाते के रूप में लिखो। तो कल ही बताया था मैंने आपको। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, आप क्या लिखा है 5 रुपये 5 पैसे को महाजनी बही खाता। तो ये आपका राइट आंसर। मैंने आपको कल भी बताया, ये 5 रुपये का चिन्ह होता है और 5 पैसे को 0.5 लिखोगे। यदि काश आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब है 5 रुपये 50 पैसे गलत है। ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखोगे, थर्ड क्वेश्चन भी ये लिखा हुआ है। बताओ साथियों क्या लिखा हुआ है, बताओ, पढ़िएगा आप लोग। 3, 7, 15 का चतुर्थानुपाती, 3, 7, 15 का चतुर्थानुपाती पूछा है। तो बताओ चतुर्थानुपाती मैंने क्या मान लिया x। मेरे प्यारे दोस्तों, चतुर्थानुपाती तो पूछा है आपसे। मैंने ये कहा कि जो भी अनुपात पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, चतुर्थ पूछे, जो भी अनुपात पूछे उसको x मान लो आप। अब x मानने के बाद में पद कितने हो जाएंगे 4। सूत्र लगा दीजिएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार। 7 पंजों 35 आपका करेक्ट आंसर। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। 3 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल 0 लेवल के लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हैं। थैंक यू दोस्तों, एक बार उतारिएगा और एक बार सभी कमेंट्स करके बता दो कि ये बात आपके कल जो आज पहली बार आया, प्लीज कल की वीडियो को देखे बिना इन क्वेश्चनों को हल मत करना, बाकी समझ में नहीं आएगा। और अनुपात समानुपात में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एक बालक है दिनेश, वो यूं कह रहा है कि सर पहले आयु संबंधी पढ़ा देते। बिल्कुल बेटा, मुझे याद नहीं रहा, मेरे दिमाग से निकल गया, वरना आयु संबंधी पढ़ाता। इस संडे को मैं आयु संबंधी प्रश्नावली पढ़ाऊंगा। अनाउंस कर रहा हूं पहले से ही, इस संडे को स्पेशल क्लास रहेगी आयु संबंधी और बिल्कुल समाप्त भी हो जाएगी। आयु संबंधी प्रश्नावली मैं आपको पढ़ाऊंगा इस संडे को। दिनेश टेंशन मत ले बेटा, नेक्स्ट प्रश्नावली आयु संबंधी होगी, संडे को पढ़ाऊंगा। ये आपका सोमवार से शनिवार तक चलेगा चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे और अगले क्वेश्चन के साथ रेडी रहें आप। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या है सवाल साथियों। चौथा सवाल देखो, 9, 20, 40 का आपके सामने वापस 3 क्वेश्चन दोबारा लग चुके हैं। चौथा, 5वां और छठा बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं एक साथ समझा रहा हूं। देखना साथियों, 9, 20, 40 का तृतीय अनुपाती। 9, 20, 40 का कौन सा अनुपाती बताना मुझे, तृतीय अनुपाती। तो मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा
जो भी अनुपात मुझसे पूछा उसी को क्या मान लो x, तो आपका पास बन जाएगा 9, 20 और ये तृतीय अनुपाती क्या मान लिया मैंने x, ये 40। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 20 गुणा x बराबर 9 गुणा 40। बताओ ये क्या 20 दूनी 40 और ये x बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल सिंपल है, ये सारी बातें मैं कल ही बता चुका हूँ आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। देखो आप 5वां सवाल लिखा हुआ है 5/125 का मध्यानुपाती। 5/125 ये तो कल मैंने बेसिक में भी करवा दिया आपको। मध्यानुपाती डायरेक्ट ही बता दोगे। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, AB का अंडर रूट। 5 गुणा 125 ये हो गया 625। 625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। बताओ, कल बताया हुआ, कल की वीडियो देखना, ये कि यही सवाल मैंने लिखाया हुआ है। अगला सवाल देखना क्वेश्चन नंबर 6। छोटे छोटे सवालों से मैं बात को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। कितनी बात आपको कल की याद है बस ये देखना चाहता हूँ। छठा सवाल 3/27 का तृतीय अनुपात। 3/27 का तृतीय अनुपाती, ये भी मैंने कल बता दिया आपको। बताओ किसी के मन में कोई शंका हो तो, ये भी सवाल मैंने आपको कल बता दिया था। ये 3 लिख दिया, ये 27 और तृतीय अनुपाती क्या मान लिया x। मैंने आपको बताया x मानने के बाद में पद 3 हो तो बीच का पद कितनी बार आ जाता है 2 बार। मैंने ये नहीं बोला x 2 बार आ जाता है, बीच का पद 2 बार आ जाता है। तो ये 3, ये 27, ये 27 और ये क्या हो जाएगा x। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। 3 गुणा x बराबर 27 गुणा 27, ये 3 नाम 27, 27 नाम 243 होता है। बताओ किसी के मन में कोई दिक्कत हो तो। 6 क्वेश्चन आपने 6 मिनट में हल कर लिए। एक एक क्वेश्चन सेकंडों के जवाब है मेरे प्यारे साथियों। ये कल की वीडियो में मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन तो ज्यों का त्यों करवाए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक तो कल की वीडियो के ही सवाल है। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल पर। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखना। A/B ये आपको लिख रखा है, A/B 2/3, B/C 4/5। मुझसे पूछा है A/C का मान क्या होगा। बताएं मेरे प्यारे साथियों, कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको कल ही समझाया था 3 अनुपातों को सरल अनुपात में लिखने के लिए उल्टा n बनाया जाता है। क्यों सर, मैंने ऐसे ही तो बोला था। और उल्टा n बनाते वक्त एक बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो कॉमन पद है उसको बीच में रखा जाता है। कॉमन पद कौन है, b, तो इसको बीच में रख लिया। बताओ ये क्या हो जाएगा 2/3 और ये 4/5। उल्टा n बना दो आप। बताओ ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तियो 12 और 5 तियो 15। लेकिन मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मुझसे a और c का पूछा है, तो a का मान k का 8 और c का मान कितना है 15, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी के मन में कोई दिक्कत हो तो, कोई डाउट्स हो तो। बिल्कुल सिंपल है, जीरो लेवल में बता रहा हूं आपको। 8वां सवाल देखना अब आपके सामने। 8वां सवाल क्या कहता है, देखना। A/B मुझे दे रखा है 3/5 और B/C मुझे दे रखा है 4/7। मुझसे पूछा है ABC का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको तो आप खुद ही बता दो यार, कितना सिंपल है। 1 सेकंड का सवाल है, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, सब जवाब दीजिएगा। लगना चाहिए कि आप लोग सीख रहे हो। जल्दी बताएं एक बार। इसका उत्तर नहीं दिया तो फिर बेकार है दोस्तों मेरा पढ़ाना। आप लोग प्लीज इस सब का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों सबके राइट आंसर है, 100% राइट आंसर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कुछ है भी नहीं इसमें, वैसे थैंक यू वाली कोई बात भी नहीं है, ऐसा सवाल भी नहीं है कि थैंक यू वाली कोई बात हो। 3/5 और 4/7। बताओ क्या बनाना है उल्टा n, तो आप बोलोगे 4 तियो 12, 5 चौको 20 और 7 पंजो 35। करेक्ट आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं समझा चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों। किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखना साथियों क्या है। A अनुपात B 3:4 है, लग चुका है, स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिएगा। ये 3:4 है और B अनुपात C 5:7 है, C अनुपात D 8:9 मुझे दे रखा है। मुझसे पूछा है A अनुपात D कितना होगा। मुझे किसका पूछा है बेटा, A और D का अनुपात मुझसे पूछा है। चलो खैर कोई नहीं, बिल्कुल एक लाइन का जवाब है। A B C और D 3:4, ये क्या हो जाएगा 5:7। B के नीचे B का मान लिखेंगे, C के नीचे C का मान 8 और 9। 4 अनुपातों को सरल अनुपात में लिखने के लिए सबसे सीधा पैटर्न मैंने क्या बताया, सबसे सीधा पैटर्न क्या बताया मेरे प्यारे साथियों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना सीख जाओ। अब भी आपका आंसर आता है मेरे प्यारे साथियों, इस जगह पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इस जगह पे करनी है, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, इस जगह पे करनी है। बताओ इस जगह एक आएगा 4, इस जगह कितना आएगा 4। पड़ोस की में जो है ना, आपने इस जगह रिक्त स्थान की पूर्ति करी है, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करी है। अब आप खुद ही बताओ इस जगह कितना आएगा 7, इस जगह कितना आएगा, इसके पड़ोस में कौन है 5, इसके पड़ोस में कौन है बोलो 8, ये 8। मुझे पूरे मान बताने नहीं है, मुझे तो A और D का बताना है। तो ये तो हो जाएगा A का और ये क्या हो जाएगा D का। बताओ मैं यहाँ लिख देता हूँ, A का मान तो क्या आ जाएगा 3 × 5 × 8, ये तो A का मान हो गया। और D का मान क्या होगा 4 × 7 × 9। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, ये A का मान हो गया और ये किसका मान है D का। अनुपात कभी इस प्रकार से नहीं होता, कट रहा हो तो काट देना आप। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, ये आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, कल की बात है। इसी बात को और क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ा लेंगे। कहीं कोई डाउट बताओ। बिल्कुल इजी वे में आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आया और आते पहले मैंने वो क्वेश्चन बता दिए जिनका एग्जाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, आप सीख नहीं रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इतने अच्छे क्वेश्चन जानता हूं, उनसे काम क्या है मेरे प्यारे साथियों। मेरा केवल और केवल ये है कि आप लोग सीखें, और सीखने का जो पैटर्न होता है वो ये होता है सरलता से कठिनता की ओर। पहले आपकी रुचि पैदा हो अनुपात और समानुपात के प्रति, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ जाओगे क्वेश्चनों का लेवल मैं जानता हूं कि मुझे कैसे क्वेश्चन आपको हल करवाने हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने का प्रयास करें। देखो 10वां सवाल क्या कह रहा है, ये बहुत प्यारा सवाल है। 10वां सवाल, A अनुपात B और B अनुपात C और C अनुपात D, ये सारी बात मुझे दे रखी है, वो प्रश्न में पढ़ लीजिएगा। A अनुपात B कितना दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3 और B और C का, चलो मैं इसको थोड़ा सा, इसमें माएगा नहीं, कोई नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 9 को ही उतारा हूं, एक बार इसको उतार लीजिएगा। इस जगह पे थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है, समझाने में थोड़ी ज़्यादा स्पेस की जरूरत है, इसलिए प्लीज इस सवाल को मैं अभी बताऊंगा, दोबारा जमा दूंगा। 10वां सवाल आप इसको उतारिएगा। उतार लिया? 10वां सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, और मुझे क्या दे रखा है A अनुपात B 2/9 अनुपात 1/3, B और C का दे रखा 2/7 अनुपात 5/14, C और D का, सॉरी C और D नहीं है, D और C है, इसका अनुपात है 7/10 अनुपात 3/5। अब मुझे ABCD का अनुपात पूछा है। मैंने आपको पहले बोल दिया जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ता ही जाएगा, स्वतः ही बढ़ता जाएगा, आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 14 दूनी 28, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35 और 10 तियो 30। अब इनको कट रहा है तो काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 चौको 28, 7 पंजो 35, 5 7 35, 5 छके 30। मुझे ABCD का मान बताना है, A B C और D। मैंने क्या कहा, कॉमन पद को बीच में रखते हैं। गौर करना मेरी बात पे, A का मान क्या है 2, B का मान कितना है 3, B का मान कितना है 4, B के नीचे 4, C के नीचे कितना आएगा 5। प्लीज बेटा इस जगह पे कंट्रोल योर माइंड एंड कंट्रोल योर लैंग्वेज, इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना वरना जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा। C का मान 7 नहीं है, मेरी बात पर गौर करना। सवाल में इतना सा टैलेंट दिया गया, इतना सा सवाल घुमा दिया बस।
सी अनुपात डी नहीं दिया, डी अनुपात सी दिया है। मुझे सी अनुपात डी लिखना है तो क्या फर्क पड़ता है, डी और सी का 7 और 6, तो सी और डी का क्या हो जाएगा 6 अनुपात 7। अब ए बी सी डी का अनुपात मुझे बताना, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। रिक्त स्थान की पूर्ति कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस जगह क्या आएगा 3, इस जगह क्या आएगा 3, इस जगह क्या आएगा 5, इस जगह पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 6 और इस जगह पे क्या आएगा 6। रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करते हैं, जो पड़ोस में है बस उसको बिठाना है। आइए ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, ऊपर नीचे 2 गुणा 4 गुणा 6, 3 गुणा 4 गुणा 6, ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 6 और ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 7। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको एक बात और बताई है, अनुपातों में यदि संख्याएं कट रही है तो काट दीजिएगा, बट तभी काटना जब पूरी संख्याएं कट रही हो ना। तो आप सब देखो 3 सब में है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कोई संख्या कट जाएगी। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये देखो 6 चौको 24, ये बोलेंगे 6 पंजों का 30 और ये कितना हो जाएगा 7 पंजों 35 और यही आपका आंसर है। बताओ किसी के मन में कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो? मैंने आपको पहले बोला, अब लास्ट बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चनों का लेवल अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आने वाला हूँ यार, क्या बात कर दी। बिल्कुल शुरुआत में अच्छे क्वेश्चन से। मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जानता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मेरा पूरा मकसद ये रहता है कि मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरा 100% सीखने चाहिए। अगले सवाल के साथ तैयार हूँ, आप एक बार उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, देखना साथियों 11वां सवाल क्या है। 11वां सवाल बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल है। 11वां बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल है। ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी मुझे दे रखा है 5/6 अनुपात 3/4। मुझसे पूछा है ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज के लिए मैंने ये सवाल डाला है और कोई मतलब नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम स्टेप है। आप उड़ा दीजिएगा सवाल को, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 5 तियो 15, 5 चौको 20, 6 तियो 18। कट रहा है तो काट दीजिएगा, 2 से कट रहा है, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 3, 3 तिया 9, 3 पंजो 15, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 9 बार। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बात नहीं, आप लोग तो 100% क्या है कि जैसा आपको बताया वैसा ही तो करोगे। मैं इसके जस्ट बाद में इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में दे दूंगा, 1 लाइन में कैसे देंगे ये भी हम जानेंगे, लेकिन पहले आपको जो सिखाया उसकी बात कर लेते हैं। ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 10, डी का मान कितना है 9। आइए मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको मालूम है इस जगह क्या आएगा 3, इस जगह क्या आएगा 3, इस जगह कितना आएगा 5। पड़ोस में देख लो ना आप, इसके बगल में कौन है मेरे प्यारे साथियों 3 है तो 3 आ जाएगा। इसके बगल में बोलो 10, फिर क्या आएगा 10। कर दो ऊपर नीचे गुणा, सबको ऊपर नीचे गुणा कर दो। 4 गुणा 3 गुणा 10, 3 गुणा 3 गुणा 10, 3 गुणा 5 गुणा 10 और ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 9। ऐसा कोई है कि जो संख्याएं कट रही है बिल्कुल 3 से ही पूरी कट रही है? देखो बताओ, अब और कोई से कट रही है क्या? जी बिल्कुल 5 से कट रही है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9। यही आपका आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका एक लाइन में जवाब दे सकते हो। ये सारी प्रक्रिया करने की कतई ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी आप इसके बारे में सोचे भी नहीं, ना दिमाग लगाएं। आपके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए इसके बारे में। आप एक लाइन में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो।
देखना कैसे इसका जवाब दोगे, एक लाइन में कैसे जवाब दोगे। सुनो आप, एक लाइन में कैसे, मैंने क्या कहा, ये हमारा फर्ज होता है कि ऐसे बताया जाए स्टूडेंट को। बाकी स्टूडेंट जब सीख जाता है ना तो खुद ही मनन किया करो, मैंने आपको क्या बताया, ये उल्टा यानी क्यों बनाते हैं, ये रिक्त स्थान की पूर्ति क्यों करते हैं, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर कॉमन पद को समान करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस जगह देखो बी और बी तो ऑलरेडी समान है। यदि ए बी सी का मान पूछता तो 4:3:5 आता कि नहीं आता, बिल्कुल राइट है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। यदि ए बी सी का पूछता तो 4:3:5 होता, 4:3:5 होता। लेकिन अब सी और डी का भी पूछा है, अब सी का मान समान करना, इस जगह सी का मान क्या है 5, इस जगह कितना 10, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको नहीं पूरे कोई, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और ये क्या हो जाएगा 9। ये एक टीचर की बात नहीं होती है, ये टीचर को समझाने की बात नहीं है, ये विद्यार्थी के मन में उपजी बात है, ये विद्यार्थी के मन में आना चाहिए, इतनी उसकी बुद्धि का विकास हो जाना चाहिए। अब हर कोई बालक बालिका ऐसे करेगा, तू बिरले है, आप बिरले हो उस भीड़ में से जो इस क्वेश्चन का जवाब यूं करोगे। देखते ही पहले आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कैसे बताया एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने कोई उल्टा एन नहीं बनाया, मैंने कोई रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं की, मैंने डायरेक्ट एक लाइन में जवाब दिया है। कैसे दिया है, काश एबीसी का मान पूछता तो 4, 3 और 5 आता। क्यों आता, क्योंकि बी इक्वल है, बी सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारी काम क्यों किए जाते हैं, ये ट्रिक बनी किसके लिए, कॉमन पद को समान करने के लिए। अब बी तो समान है लेकिन सी समान नहीं है, सी को समान करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इसको तो किसी से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, समान हो गया, एक बार लिख दिया और ये 9। एक लाइन का उत्तर है। कोशिश करो दोस्तों आप भी ऐसे ही हल करने की, और धीरे धीरे प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। एक बार इसको उतार लीजिएगा अगले सवाल के साथ, क्वेश्चन नंबर 12। और ये सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों को। अब 12वां सवाल तभी कर पाओगे जब आप बेसिक चीज जानते हो। देखना कितना प्यारा सवाल है 12वां। क्वेश्चन नंबर 12, ए अनुपात बी अनुपात सी 4, 7 और 11, बी अनुपात सी अनुपात डी 21, 33 और 44। मुझसे पूछा है एबीसीडी का अनुपात कितना होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपकी कसम। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल एक बात बोलने की जरूरत है, केवल एक बात बोलने की, बस केवल एक बात। बी का मान, पहले तो मुझे बी समान करना है। इस जगह बी का मान क्या है 7, इस जगह कितना है 21, इसको किससे गुणा कर दूं 3 से। लेकिन मेरे बाप का राज नहीं है तो न तेरे बाप का राज है। क्या बोलोगे, इसको 3 से गुणा किया तो पूरे समीकरण को 3 से गुणा करो। 4 तियो 12, 7 तियो 21, 11 तियो 33। ये मैंने 3 से गुणा क्यों किया है, लास्ट बार बोल रहा हूं, बी का मान समान करने के लिए। जो कॉमन पद है उसको समान करना मुझे। इस जगह 21 है, इस जगह कितना है 7, तो बी का मान समान हो गया 7 तियो 21, 3 से गुणा कर दिया, पूरे को गुणा करना है। अब एक बात बताओ, ए बी सी डी का मान मुझे लिखना है, ए बी सी और डी। ए का मान क्या है 12, बी का मान दोनों में मिलान करो, इसमें भी 21, 21, 21 सेम है तो लिख दिया। सी का मान देखो यहाँ पे भी 33 और यहाँ पे भी 33 लिख दिया। डी का मान क्या है 44। एक लाइन का उत्तर है। ये सारे काम क्यों किए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक बार रिपीट करूंगा, बेशक कमेंट्स मत करो, आप मत लिखो कमेंट्स में कुछ भी, मैं आपको बता रहा हूं, गौर करो, आप सवाल पर गौर करो। ये सारे काम क्यों किए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन पद को समान करने के लिए। कॉमन पद कौन है बोलो, बी। सी पे तो बाद में ध्यान देंगे, पहले तो बी है। बी का मान यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 21, इसको किससे गुणा कर दिया 3 से। जब इसको 3 से गुणा किया तो ये बदल गया। अब बी का मान दोनों में समान हो गया, समान हो गया तो झगड़ा खत्म, समस्या खत्म। बताओ बी का मान 21 है, इस जगह पे भी 21 है। सी का मान देखा, इस जगह 33, इस जगह पे 33, समस्या ही नहीं है, ए बी सी डी हो गया। 12, 21, 33 और 44 आपका आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी सवाल, बिल्कुल इजी। मैथ को आप अभी नहीं होने दे अपने ऊपर, मैथ तो बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है यार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तैयार रहें, एक बार टाइम देख लेना। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 13, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखना साथियों, किसी संख्या का 0.6, x का 0.6 दूसरी संख्या क्या है, y के 0.08 के बराबर है। तो दोनों संख्याओं में अनुपात बताओ, दोनों संख्याओं का मुझे अनुपात बताना है। दो संख्याएं, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ, ये क्या हो जाएगा, x गुणा 6/10 का मतलब गुणा ही होता है, बराबर y गुणा 8 नीचे क्या हो जाएगा 100, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 00, 0 से गई 0, राइट। 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 पंजों का 10, 5 3 15x बराबर 2y, जो जिसके सामने वही उसका मान होता है। ये कल बात बताई मैंने आपको, x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 2:15। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। एक बार ये मैंने कैसे काटा है इसको दोबारा बता देता हूं, मैंने बारीक काटा है, देखना आप। x का मतलब गुणा 6/10 बराबर y गुणा 8 नीचे क्या हो जाएगा 100, 0 से गया 0, 0 से गया 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से काटा 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 से काटा फिर 2 दूनी के 4, 2 पंजों का 10, 5 3 15x बराबर 2y, जो जिसके सामने वो उसका मान। ये कल मैंने बताया आपको। बताओ कोई के मन में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो अगले क्वेश्चन के साथ रेडी रहो आप। क्वेश्चन नंबर 14, आज छोटे छोटे सवाल है इसलिए हम ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखना साथियों, x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z। तो x बाई z का मान मुझे बताना है। किसका मान बताना है? x बाई z का बताना है। मेरे प्यारे साथियों पहले तो आप ये बताओ 3x बराबर क्या हो जाएगा y, 2y बराबर क्या हो जाएगा z एकम z। अब आप एक बात बताओ, जो जिसके सामने वो उसका मान, ये लगा दीजिएगा एरो, y का मान 1 हो जाएगा, z का मान कितना हो जाएगा 2, x y और z। मेरे प्यारे साथियों देख देख के टिप टिप के उत्तर देना है। x का मान कितना है? कोई नहीं है मतलब 1 है। y का मान कितना मेरे प्यारे साथियों 3, y का मान कितना बोलो 1, और z का मान कितना मेरे प्यारे साथियों 2, जो जिसके सामने वो उसका मान। उल्टा है ना बनाना 3 अनुपातों को सरल अनुपात में लिखने के लिए, तो 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। बताओ कोई प्रॉब्लम हो किसी के मन में? बिल्कुल लीजिए 1:3:2, 1:3:2 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में नहीं है 1:3:2। देखना दो 1 मिनट के लिए, 1:3:6 पे टिक लग रहा है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। ये देखो आप 3 दूनी 6, 1 एकम 1 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हो जाती है, कोई नहीं। आप लोग 1:3:6 कीजिएगा। अगले क्वेश्चन के साथ तैयार रहो दोस्तों, एक बार उतारिएगा। तो दोस्तों आगे देखना आप क्वेश्चन नंबर 15। आज हम ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चनों का स्तर देखना, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखना क्या है, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। दो संख्या है x और y, इनका अंतर उनके योगफल का x प्लस y का कितना परसेंट है? 45% है, 45/100। बताओ कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल इजी सवाल है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से के साथ अनुपात बताना है, और मैं आपको यही बता देता हूं बड़ी संख्या x है। कैसे पता लगा? x में से y को घटा रखा है, इसलिए दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का कितना परसेंट है? 45। जैसे जैसे प्रश्न कहता जाए वैसे लिखते जाओ। 5 9 45, 5 से कितनी बार? 20 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस का 9y। पक्षांतरण कर दीजिएगा, ये 20x 9x इधर आ जाएगा सर, और ये 9y, ये 20y इधर चल जाएगा उठ के। बताओ कोई प्रॉब्लम? ये हो जाएगा 11x
बराबर 29 बाई, और अभी अभी जस्ट मैंने क्या बताया, जो जिसके सामने वो उसका अनुपातिक मान होता है। x अनुपात बाई या x बटा बाई कुछ भी लिख दो, 29:11 बोलोगे आप इसको, 29/11 बोल दो या 29:11 बोल दो। बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ अनुपात बताना है तो क्या बोलोगे आप, 29:11 लगा दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसके जस्ट बाद में समझने की बात केवल इस लाइन में मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद में केवल कैलकुलेशन की बात है। अब मुझे मालूम है आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, सवाई माधोपुर में कैलकुलेशन के मामले में आप लोग जानते हो सबकी फास्ट है, आप सबकी। आप काफ़ी लोगों को तो ये पता नहीं है इसको कैसे काटा है, देखो आप। फिर दोस्तों आप सिलेक्शन के क्या, आप ये खुद काटना सीखो यार, काटने में तो इसके बाद में तो मैं ये कहता हूँ कि टीचर का योगदान है ही नहीं है, ये इसके जस्ट बाद में तो ये तो केवल कैलकुलेशन है, पक्षांतरण करना, फिर मान, बताओ ये कितनी सिंपल बात है। आइए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, और बहुत प्यारा लेवल आपको लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, क्या कह रहा है। यदि a बराबर 1/4 b, ये मुझे दे रखा है, b बराबर 1/2c, तो ABC का अनुपात कितना होगा। अभी यस, इससे जस्ट पहले वाला सवाल बताया तो था मैंने, ये क्या हो जाएगा 4a बराबर b, ये 2b बराबर क्या हो जाएगा c, जो जिसके सामने वो उसका मान। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। a अनुपात b अनुपात c, उठा उठा के मान रख दो, उठा उठा के, तुम पे नहीं उठे तो 4 लड़के भेज दूं, मोजी खिलाते लेके जाएंगे। बताओ a का मान के 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, b का मान कितना है 4 है, b का मान कितना है 1, c का मान कितना है 2, ये लो लफोटू। बता अब क्या दिक्कत आ रही है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो जाएगा 1 4 एकम 4, 4 दूनी 8। स्पीड बढ़ाओ। मेरा ये बेस क्लियर कराने का मतलब ये है कि आगे के सवालों में आपकी स्पीड इतनी धांसू हो जाए कि मजा आ जाए देखते पहले, आनंद आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, लगना चाहिए कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं जो काम आ रही है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 17। ये छोटे छोटे सवाल है इसलिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक दिन में इतने सारे सवाल करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, 2a बराबर 3b बराबर 4c, मुझे ये बताना है a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। कल मैंने इसको करने का 2 तरीके बताया आपको, कल एक लड़के ने लिखा भी था, उसको याद आ गया, छुपन छुपी, जिसका मान पूछा जाए उसको छिपा लो, बाकी सबको गुणा कर दो। a का मान पूछा है, a का मान छिपा लिया, 4 3 12, b का मान पर हाथ रख लिया, बोलो 4 दूनी 8, c का मान पे ये हाथ रख लिया, बोलो 3 दूनी 6, कट रहा है काट दीजिएगा, 6 4 और 3, कल ही बताया मैंने। ये बताओ जिसका भी मान पूछा जाए उसको छिपा लो, बाकी सबको गुणा कर दो। बिल्कुल लीजिए आगे देखना आप, क्वेश्चन नंबर 18। मेरे प्यारे दोस्तों ये बातें मैं कल ही समझा चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 पर गौर करना। यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है, अब यहां से लेवल चेंज हो रहा है, x अनुपात y है तो मैं इसको x बटा y लिख सकता हूं 3/2। तो आपसे पूछा 2x² प्लस 3y², अनुपात को बट्टे में लिख सकता हूं 3x² माइनस 2y² का मान क्या होगा, इसका किसके अनुपात के बराबर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 17 क्वेश्चन के बाद में मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, अब आगे 18वें क्वेश्चन से। x अनुपात y मुझे दे रखा 3:2। मैंने कल भी बोला, एक बार पुनः बोल देता हूं, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी हो उसके लिए, अनुपात को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 अनुपात x अनुपात y को x बटा y लिख दिया। अब आप में से कौन बताएगा x का मान क्या हो गया 3 और y का मान कितना है 2। इजी सवाल, x की जगह 3 रख दो, बताओ ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 का वर्ग कर दिया 3 3 9 प्लस 3 गुणा y को मान के 2 2 दूनी का 4, x को मान के 3 3 3 9 प्लस y का मान कितना 2 2 दूनी के 4, x की जगह x का मान रख दिया, y की जगह y का मान रख दिया, स्क्वायर कर दिया। सॉरी दोस्तों इस जगह पे किसका चिन्ह है माइनस का, ये माइनस का चिन्ह देखो आप, 9 दूनी 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30।
अब आपको ये लिखूँ कि मैं ऐसे अलग अलग 9 दूनी 18, 4 तिया 12 ऐसे लिखूँ क्या? इतना तो जोड़ ही लिया करो यार। 18 और 12 कितने हो जाएंगे? 30। 9 तिया 27 माइनस 8, ये कितने हो जाएंगे? 30। और ये कितने बचेंगे मेरे प्यारे साथियों? 19। अनुपात बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? 30:19। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो आप, x अनुपात y है तो x बट्टा y बराबर 3:2। x का मान 3 रखना, y का मान 2 रखना है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, y का मान 2 है, 2 दूनी का 4, 4 तिया 12। x का मान 3 है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, y का मान 2 है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। अब हल ही तो किया है, इसके बाद में तो बताओ। हल किया है, ये तो हलवा बन गया। बताओ आप कोई दिक्कत हो तो। बिल्कुल इजी पैटर्न के। क्वेश्चन नंबर 19 देखना साथियों, 19वां सवाल देखना आप, साथ के साथ उतारते जाए, हल भी करते जाए, नोटबुक लेके बैठा करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, कहीं आपको ये लगे कि आप खुद कर सकते हो, वीडियो को पुश करना, खुद हल करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 19 देखना मेरे प्यारे साथियों, क्या है सवाल देखना। A अनुपात B 5:7, C अनुपात D, C अनुपात D बराबर, ऐसे लिखा हुआ है, मैं वही लिख देता हूं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। C अनुपात D 2A और 3B। मुझसे पूछा है AC अनुपात BD क्या होगा। क्या क्वेश्चन आया गजब का। देखो आप एक बात बताओ, A का मान कितना है? 5, B का मान कितना है? 7। तो इस जगह पे A का मान रख दो ना, इस जगह पे A का मान रख दो। बोलो A का मान कितना है? 5, 5 दूनी 10। बोलो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। B का मान कितना है? 7, तो 7 तिया 21 हो जाएगी D की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? ऐसे आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, इजी तो सवाल है यार। बस आप लोगों को सीधा हलवा चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होता है, थोड़ा सा घुमा दिया। और अगला सवाल देखना, बहुत मजेदार लेके आ रहा हूं मैं आपको। ऐसे थोड़ी डायरेक्टली A अनुपात B अनुपात C अनुपात D दे देगा तो फिर पूछेगा क्या आपसे? मुझसे पूछा है AC, A का मान कितना है? 5, C का मान कितना? बोलो 10, B का मान कितना है? 7, D का मान कितना है? 21। लो 10 पंजो 50, 21 7 147। सर यही आपका आंसर है, कोई डाउट नहीं? तो आज का अंतिम सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा सवाल, मोस्ट सवाल, लास्ट सवाल आज का, बहुत अच्छा सवाल देखना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है सवाल देखना। A अनुपात B बराबर B अनुपात C है, तो मुझसे पूछा है A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4, इसका मान क्या होगा। देखो आप, सवाल ये पूछा मुझसे। मेरे प्यारे साथियों, लास्ट सवाल है, ये मोस्ट सवाल है, जो कहते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तो आपने फील ही कर लिया होगा कि क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ता जा रहा है, बेशक आगे बढ़ता जा रहा है। और आगे अब कल देखना आप वीडियो में, मजा नहीं आया तो पैसा वापस। देखो आप, मैं जानता हूं कि जब 4 राशियां समानुपात के रूप में दे रखी हो तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC। किसी को कोई डाउट इस जगह तक? कल मैंने बताया यदि 4 राशियां बराबर में दे रखी हो, 4 राशियां समानुपात के रूप में दे रखी हो, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो B को B से गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बराबर AC। अब मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? A स्क्वायर गुणा A स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ जाती है। A की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं? A स्क्वायर गुणा A स्क्वायर। B की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं? B स्क्वायर गुणा B स्क्वायर लिख सकता हूं। बताओ कोई डाउट किसी को? इसको लिख सकता हूं A स्क्वायर गुणा A स्क्वायर, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इसको क्या लिखूंगा? ये। अच्छा एक बात बताओ, ये A स्क्वायर गुणा A स्क्वायर लिख दिया मैंने, B स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं? AC। तो ये हो जाएगा AC गुणा AC, B स्क्वायर की जगह पे मान रख दिया मैंने। अब बताओ A और A क्या हो जाएगा? A स्क्वायर कैंसिल आउट, A गुणा A करूंगा तो A स्क्वायर से A स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर। C गुणा C करूंगा C स्क्वायर, यही आपका आंसर है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि 4 पद समानुपात के रूप में दे रखे हो तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC। मेरे प्यारे साथियों बताओ, A की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं? A स्क्वायर गुणा A स्क्वायर। B की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं? B स्क्वायर गुणा B स्क्वायर।
ए, अब आप एक बात बताओ, ए बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए सी, ए सी गुणा ए सी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई समस्या? कल क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ पाए होंगे दोस्तों। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, लव यू, टेक केयर दोस्तों। फिर मुलाकात करूँगा कल इसी समय पे। सभी दोस्तों तक अपनी बात को पहुँचा दीजिएगा। तब तक अलविदा, राम राम दोस्तों।